ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साईं चरित्र अध्याय 40 का प्रथम भाग श्री शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम और बाबा के चरणों में सत सत नमन। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा की कथाएं। पहला है श्री वीर देव की माता के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और दूसरा है हेमांड पंत के सहभोज में चित्र के रूप में बाबा का प्रकट होना। इस अध्याय में दो कथाओं का वर्णन है। पहला है बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की मां के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए और दूसरा बाबा किस प्रकार होली त्योहार के भोजन समारोह के अवसर पर बांद्रा में हेमांड पंत के गृह पधारे। प्रस्तावना। श्री साईं समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा ही सुंदर है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते थे और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते थे। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साईं के चरणों पर भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्तगणों में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में जल नदियों से मिलता है तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। श्रीमान देव का उद्यापन उत्सव। श्री वीर देव ढंगारू जिला ठाणे में मामलदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत लिए थे, इसीलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ 100 से 200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जो को एक पत्र सीडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य डंगारू पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहेब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा था जोग ने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राहता, रुई और नीम गांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। वे तो सर्वव्यापी हैं। वे किसी भी भेष में अनायास ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी ढंगारू स्टेशन पर उतरा जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गौरक्षा संस्था का स्वयंसेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उससे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलेदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलेदार भी वहाँ पहुँच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निर्मित चंदा एकत्र करने की नामावली बनाई है, अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए शेरकर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी वहाँ से चला गया और 1 माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्यवश देखकर उससे कहा, श्रीमान मैं चंदे के निर्मित नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। स्वामी मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव तो कृपा कर उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलम्ब था, इसीलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं? सन्यासी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोजन में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए।
उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे मैंने वहां जाने का वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही न सका तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था। उसे लिख दो कि उसने सोचा हुआ कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया है, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि वे 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊँगा। और क्या मैं त्रिमूर्तियाँ ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुए। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य न निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया। वे आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो कि चंदा मांगने आया था और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ सका। समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊँगा। इस कथा से विदित होता है कि जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में जाता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्भीक समाप्त हो जाते हैं। हिमान पद का होली त्योहार पर सहभोज। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे। ओम साई राम। श्री साई नाथाय नमः। ओम 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 श्री